हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी चैप्टर नंबर 12 के। तो आपका चैप्टर नंबर 12 है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इससे पहले मैंने आपको 11 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आज मैं आपको 12वें चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये क्वेश्चन आपके HPSC बोर्ड के क्लास 12 के अकॉर्डिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ संतुलन कीमत को किस तरह प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संतुलन कीमत क्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। या फिर बाजार संतुलन क्या होता है, इसका कैसे निर्धारण होता है। या संतुलन कीमत से क्या अभिप्राय है, तालिका व रेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो आपको पता ही होगा संतुलन कीमत क्या होती है, जहाँ पर हमारी मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कहती है। तो आपको बताना है कि संतुलन कीमत क्या होती है, ये कैसे निर्धारित की जाती है। ये आपसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी संतुलन कीमत के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले आपको संतुलन कीमत का मीनिंग लिखना है, फिर पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में संतुलन कीमत की मान्यताएं लिखनी है। उसके बाद आपको दिखाना है कि संतुलन कीमत क्या होती है। देख सकते हो आप, जैसे प्राइस दे रखा है किसी कमोडिटी का 100, 200, 300, 400, 500। आपको पता ही है जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये हमारी डिमांड दे रखी है 100, 200, 300, 400, 500। ये प्राइस दे रखा है और ये क्या है, उसकी सप्लाई है। जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, 50, 40, 30, 20, 10, ये हमारा क्या है, प्राइस डिक्रीज़ हो गया। वैसे वैसे हमारी क्या है, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। प्राइस डिक्रीज़ व्हेन डिमांड इंक्रीज़। उसके बाद सप्लाई क्या होती है, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी हमारी क्या होती है, कम होती है। आप देख सकते हो कि सप्लाई कम हो रही है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो रही है। तो ये दोनों इक्वल कहाँ पर है, डिमांड और सप्लाई कहाँ पर इक्वल है, थर्ड स्टेज पर हमारी डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। तो यही हमारी क्या है, संतुलन कीमत, जहाँ पर हमारी डिमांड कितनी है 300, सप्लाई भी कितनी है 300। तो ये हमारी क्या है, संतुलन कीमत है। ये आपको टेबल से शो करना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, ये जो आपने इसमें बताया है कि 100, जब प्राइस 50 था तो हमारी डिमांड 100 थी, हमारी सप्लाई 500 थी। ये आपको फुल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं। व्याख्या कीजिए। फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें क्या होती है, फर्म को क्या है, कीमत को स्वीकारना पड़ता है। जो प्राइस किसने, उद्योग ने, इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, वही प्राइस क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में रखना पड़ता है। तो वो अपना प्राइस खुद नहीं डिसाइड करती, ठीक है। तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उसकी विशेषताएं लिखनी है। और आपको बताना है कि जो फर्म, जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, वही प्राइस क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में रखा जाता है। इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिसाइड करेगी, जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वही प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी और वही प्राइस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सबको रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो आ सकता है, अति अल्पकाल तथा दीर्घकाल में कीमत निर्धारण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड एंड अ लॉन्ग पीरियड। बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत किसे कहते हैं, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, चित्रों द्वारा दिखाइए। व्हाट आर मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, हाउ आर दिस डिटरमाइंड, शो विद डायग्राम। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्राइस डिटरमिनेट इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो आपको वेरी शॉर्ट पीरियड का मीनिंग लिखना है। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, नाशवान वस्तु होती है, जैसे वे वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है नाशवान वस्तुएं कहलाती है। जैसे दूध हो गया, कच्चा मांस, ताजे फल हो गए, ये सारी क्या है, हम आपकी जो वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती है।
जिन वस्तुओं का फैशन जल्दी समाप्त हो जाता है उन वस्तुओं को भी नाशवान वस्तुएं हम क्या कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है यदि इन वस्तुओं की मांग वृद्धि होती है तो इनकी पूर्ति में तुरंत वृद्धि नहीं होती। तो मतलब आपको ये सब एक्सप्लेन करना है कि नाशवान वस्तुएं कौन सी होती है, किन का प्राइस हमें किस टाइम पे ज़्यादा रखना है, किस टाइम पे कम रखना है, टिकाऊ वस्तुओं का प्राइस कैसे रखना है वेरी शॉर्ट पीरियड में। उसके बाद आपको बताना है शॉर्ट पीरियड के बारे में। उसके बाद आपको ये सारा क्या है एक्सप्लेन करना है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, नॉर्मल प्राइस क्या होता है, इनका डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है संतुलन कीमत निर्धारण में समय तत्व की भूमिका या महत्व की व्याख्या कीजिए। संतुलन कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व कि वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है, ये सारे आपको टर्म क्या है एक्सप्लेन करनी है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का कीमत पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2 या 3 साल एग्जाम में आया है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, ये एक्सप्लेन करना है आपको इसमें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब प्राइस चेंज होता है तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों टर्म आपको एक्सप्लेन करनी है। सेवन्थ क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार हो, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। ये आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करके दिखाने हैं दोनों। ये आपसे पूछ सकता है पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार हो और मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में शो करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सीलिंग प्राइस क्या होता है या फ्लोर प्राइस क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट थे। तो आपने उम्मीद है कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन विद आंसर है, अच्छे से इनका सोल्यूशन दिया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।